नमस्कार साथियों, आप सभी को जुम स्टडी सेंटर बाय मुकेश अग्रवाल कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख भारत से संबंधित आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका यूज ऑफ एम, इज और आर। ठीक है, इसी बीच में हम लोग ये भी जानेंगे कि वर्ब का उपयोग कैसे होता है। तो एम इज आर क्या है? एम इज आर वर्ब है आपका। वर्ब बोले तो क्रिया, हिंदी में उसे कहते हैं क्रिया। वर्ब मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक वर्ब का नाम है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, और दूसरा वर्ब का नाम है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण होंगे आपका एम, इज, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, सेल, विल। कुल आपका 24 हेल्पिंग वर्ब है। और मेन वर्ब का उदाहरण होगा आपका ईट यानी खाना, रन दौड़ना, जंप कूदना, टीच पढ़ाना, रीड पढ़ना इत्यादि। ठीक है, मेन वर्ब को दो भागों में बांटा गया है। पहला वर्ब का नाम है आपका ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया। और दूसरा वर्ब का नाम है आपका इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हिंदी में कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, यहां तक मैं आशा करता हूं आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो चुका होगा। देखिए, ग्रामर जो है वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो चाहे कोई भी लिटरेचर का हो, ऑलमोस्ट एक ही होता है। यानी इसके तौर तरीके जो होते हैं ऑलमोस्ट एक होते हैं, थोड़ा बहुत अंतर होता है। ठीक है, यदि आप मान के चलिए, यदि किसी व्यक्ति को हिंदी ग्रामर अच्छी तरह से आता है, उस व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी तरह से आएगा। और जिस व्यक्ति को इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह से आता है, उस व्यक्ति को हिंदी ग्रामर भी अच्छी तरह से आएगा। आप ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सेंटेंस को आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए, इन ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब में यानी कार्य जो है किसके लिए हो रहा है वो आपको पता चलता है। जैसे कि मैं बोलता हूं, देखिए, राम गोज टू स्कूल। यहां गोज क्या है? यहां पर वर्ब है। ये एक चीज याद रखिएगा, जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है, एक ही वर्ब हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका मेन वर्ब कहलाएगा। याद रखिएगा, मेन वर्ब। जब एक ही वर्ब रहेगा तो वो आपका मेन वर्ब कहलाएगा। ठीक है, लेकिन कभी कभी आप देखते हैं कि किसी किसी वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब होता है, तो वहां पर थोड़ा समझने का तरीका अलग है। वहां पर जैसे देखिए, राम हैव बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर। ठीक है, यहां पर वर्ब कितना है आपका? एक वर्ब, हैव भी एक वर्ब है, बीन भी एक वर्ब है, और रीडिंग भी एक वर्ब है। ठीक है, तो देखिए यहां पर है और बीन, ये दोनों जो है ना,
ये आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। और ये रीडिंग जो है ये आपका मेन वर्ब कहलाएगा, मेन वर्ब। यानी आप क्या समझे, जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा वर्ब होता है तो लास्ट वाला जो वर्ब होता है ना वो आपका मेन वर्ब कहलाता है, और उससे पहले जितने भी वर्ब होंगे वो सारे हेल्पिंग वर्ब होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देखते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब में हमें ये पता चलता है कार्य किसके लिए हो रहा है। यानी राम हैव बीन रीडिंग ए न्यूज़पेपर, यानी राम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, कार्य जो है किसके लिए हो रहा है, न्यूज़पेपर के लिए हो रहा है। ठीक है, लेकिन इंट्रांसिटिव वर्ब में आपको पता नहीं चलता है कि कार्य जो है किसके लिए हो रहा है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण में समझिए, जैसे कि राम इट्स, राम खा रहे हैं, राम खाता है। ठीक है, सॉरी, राम खाता है। राम क्या खाता है, राम भात खा रहा है, ना एप्पल खा रहा है, ना मौसमी खा रहा है, ना चॉकलेट खा रहा है, आपको यहां पता नहीं चल रहा है। तो इंट्रांसिटिव वर्ब में ऐसे सेंटेंस होते हैं। ठीक है, मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम इसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं कि एमीजार, एमीजार का देखिए, एमीजार जैसे कि मैं बताया आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही कि यह वर्ब है, और जनरली इसका उपयोग हम किस काल में करते हैं, वर्तमान काल में। वर्तमान काल, वर्तमान काल बोले तो प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट बोले तो जो घटित हो रहा है। ठीक है, जो घटित हो रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट, याद रखिएगा। देखिए, आज की क्लास का मेन थीम है बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें को भी मैं यहाँ पर कह रहा हूं, आप बोर मत होइएगा। जैसे कि अभी मैं क्लास करा रहा हूं, ये प्रेजेंट है, मैं क्लास कराकर समाप्त कर दूंगा तो यह हो जाएगा भूतकाल, कल मैं क्लास कराऊंगा वह हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, तो मैं चाहूंगा इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तो जैसे कि मैं आपको बताया आज की मेरा क्लास था यूज ऑफ एम, इज और आर। ठीक है, तो देखिए पहला हम देखते हैं एम का उपयोग कहां कहां करते हैं। आई, आई बोले तो मैं। ठीक है, आई के साथ सदा एम का उपयोग होता है, उपयोग होता है, परंतु याद रखिएगा, परंतु बहुवचन, बहुवचन कर्ता के साथ कभी भी एम का उपयोग नहीं होगा, इसे आप याद रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख रहा हूं आई एम ए बॉय, मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, यहां सेंटेंस सही है। लेकिन कोई लड़का लिख देगा यहां पर यू एम ए बॉय। ठीक है, तो यहां पर सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि यू क्या है, आपका बहुवचन है। मैं यहां पर लिख दिया हूं बहुवचन कर्ता के साथ कभी भी एम का उपयोग नहीं होगा, याद रखिएगा। कोई लड़का लिखता है ही एम ए बॉय, ठीक है, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ही क्या है, ही का मतलब होता है वहां। मैं क्या लिखा हूं, आई, मैं के साथ सदा एम का उपयोग होता है, यानी ही के साथ कभी भी, ही सी के साथ कभी भी आपका एम का उपयोग नहीं होगा, केवल आई के साथ ही एम का उपयोग होगा। ठीक है, दूसरा नंबर हम देखते हैं इज का उपयोग। ही हो, ही मतलब वहां, सी मतलब वहां, ही
का उपयोग कब करते हैं? लड़का के लिए, लड़का के लिए। यानी देखिए, जब हम लिखेंगे आपका ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है, यानी लड़का के लिए हम ही का उपयोग किया। और वहीं लड़की के लिए लिखना चाहेंगे, वह एक लड़की है, तो हम लिखेंगे शी इज ए गर्ल। ठीक है, तो ही हो, सी हो, इसके पश्चात हम देखते हैं इट, मतलब यहां निर्जीव वस्तु के लिए, इन सब के लिए, इन सब कर्ता के लिए, कर्ता के लिए ईच का उपयोग होगा, उपयोग होगा। ठीक है, परंतु आर का उपयोग नहीं होगा। यानी कोई लड़का लिखता है ही आर ए बॉय, अगर कोई लड़का लिख दिया, मान लीजिए ही आर ए बॉय, वाक्य गलत होगा। कोई लड़का लिख दिया, कोई लड़का लिख दिया सी आर ए गर्ल, सेंटेंस गलत। कोई लड़का लिख दिया इट आर ए मैंगो, यहाँ एक आम है लिखना चाहता है, लेकिन इट के जगह में क्या लिखना चाहिए था? उसको इज लिखना है, इट इज ए मैंगो, ऐसा लिखना चाहिए था, लेकिन आर लिख दिया है, गलत, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है आपका बहुवचन कर्ता, यानी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ सदा आर का उपयोग होगा। परंतु ईच और एम का उपयोग नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं लिखता हूं दे आर बॉयज, वे लोग लड़के हैं। दे आर, दे मतलब क्या होता है? वे लोग, वे लोग लड़के हैं, दे आर बॉयज। कोई लड़का यहां पर लिख दिया, मान लीजिए कोई स्टूडेंट लिख दिया दे, दिख रहा है पूरा यहां तक। कोई लड़का लिख दिया यहां पर दे इज बॉयज, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा, याद रखिएगा ये चीजों को। ठीक है, इस तरह से मैं एमिजार जो वर्ब है, उस वर्ब का उपयोग कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, उनसे संबंधित आज सामान्य जानकारी मैं आज की क्लास में आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया हूं। आशा करता हूं आज की क्लास में दी गई जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा। और आज का जो क्लास है, विशेषकर एमी स्कूल के जो हमारे भाई और बहनें हैं, उनके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हुआ होगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करने का आप सभी से अनुमति चाहूंगा और मुझे यहीं पर समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद।